गरीब काली बहू के घर आई अमीर कोरी सहेलियां। कितना पागल है ना वो सलोनी नव्या, तुम दोनों ने गोलू की क्या उतारी है। सही तो क्या है, वो तेरे बारे में बोलेगा तो हम सह थोड़ी लेंगे। बेटा अगर अगली बार वो गोलू का बच्चा बोला तो हम दोनों मिलकर घसीट देंगे उसे कॉलेज में। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुझे काला बोलने की। यू नो ना, हम एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड मिली और बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज में साथ हैं। ये तो है दोस्तों, याद है ना तुम्हें, ये हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर है, वो भी सिर्फ 6 महीनों का। इसके बाद हम सबको अलग होना पड़ेगा। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन हम अपने लास्ट ईयर को इतना यादगार बनाएंगे कि दुखी होने का मौका ही नहीं देंगे। हाँ किंजल, बिल्कुल ठीक कह रही है। सो आज रात को पार्टी करने चले? हाँ चलो। इतना डिसाइड होने के बाद रात को तीनों क्लब जाकर खूब डांस करती हैं। बहुत एंजॉय करने के बाद अपने घर वापस आ जाती हैं और कॉलेज की पढ़ाई करती रहती हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। तीनों सहेलियां बहुत मस्ती करती हैं। उन तीनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि कोई किसी एक के बारे में कुछ कहता था तो वो लड़ जाया करती थी। इस तरह कॉलेज के आखिरी दिन तीनों अपनी टोपी को हवा में उड़ाकर कॉलेज वालों के साथ फोटो खिंचवाती हैं। कुछ देर बाद किंजल अपने हाथों से दोनों सहेलियों को चॉकलेट खिलाती है। आज तो लास्ट डे है, तुम्हारा क्या प्लान है दोनों का? मेरी मॉम ने तो मुझे फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए कहा है और मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। इट्स अ दैट डिसीजन। तू बता किंजल, तेरा क्या हो रहा है? आंटी जी ने क्या बोला? वो मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है, अब वो मेरी शादी करा देंगे। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ पर अब वो नहीं कराएंगे। तू चिंता मत कर किंजल, अगर पैसों की बात है तो मैं तेरे एडमिशन की फीस भर देती हूँ आगे की। हाँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर देती हूँ। नहीं नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा का फैसला है कि अब मुझे शादी ही करनी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों जाकर अपना भविष्य उज्जवल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आज आखिरी बार एंजॉय कर लेते हैं। इसके बाद तीनों सहेलियां एक दूसरे के साथ फोटो खींचकर हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। उस दिन के बाद से तीनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कुछ हफ्तों में किंजल की शादी एक गरीब परिवार के रोहन नाम के व्यक्ति से हो जाती है। किंजल उसी शहर की एक झुग्गी झोपड़ी वाले ससुराल में रहने लगती है। वहीं दोनों सहेलियां अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस करती हैं। वक्त गुजरता है। किंजल अपने ससुराल में पति और सास ससुर के साथ बहुत खुश थी। माँ जी, पापा जी, आ जाइए, खाना बना दिया है। गरम गरम चूल्हे की रोटी के साथ भरता और साग खाएंगे। अरे बेटा आ रहे हैं, तू भी आजा खा ले। हाँ बहू आजा, हमारे साथ खा ले। नहीं माँ जी पापा जी, मैं आपको गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिर तुझे लास्ट में ठंडा खाना खाना पड़ेगा। मैं तुझे ठंडा खाना खाने नहीं दूंगी, तू हमेशा काम करती रहती है। आज मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी पकाऊंगी, तू खाना। अरे माँ जी। माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। अरे आप आ गए फैक्ट्री से इतनी जल्दी? हाँ, आज फैक्ट्री में इतना ज्यादा काम नहीं था तो मैं अपना सारा काम खत्म करके आ गया। अच्छा किया बेटा तूने, आज बहू ने बैंगन का भरता बनाया है, साथ में खाएंगे। इसके बाद किंजल गर्मी में अपने प्यारे ससुराल वालों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है। फिर गायत्री अपनी बहू को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। दरअसल किंजल के ससुराल में ज्यादा सुविधा नहीं थी। 2 पंखे लगे थे जो कि सिर्फ उनके कमरे में थे। रसोई में खाना बनाते वक्त बहुत गर्मी हो जाया करती थी। एक दिन किंजल घर की सफाई कर रही थी, तभी गायत्री उससे कहती है, बहू घर में राशन खत्म हो गया है। रोहन पर थोड़े पैसे थे तो वो 500 का नोट देकर गया है। जा तू 200 रुपए का कुछ ले आ। माँ जी 500 का ले आती हूँ। उतने का हम बाद में ले आएंगे, तू जा। अपनी सास गायत्री की बात सुनकर किंजल जब राशन लेकर घर वापस लौटती है तो रास्ते में वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। जब कार से नव्या निकलती है तो वो कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे किंजल तू कैसी है? सलोनी बाहर आ, देख तो कौन है। अरे किंजल तू, अरे हम तो तुझसे ही मिलने आ रहे थे, तुझे सरप्राइज करने के लिए। तूने ही सरप्राइज कर दिया हमें।
पर ये क्या हालत बनाई है? कुछ नहीं, वो बस घर की सफाई कर रही थी। अरे यही बात करोगी या चलोगे? मेरे घर पास ही है। आजा, कार में बैठ जा। तभी किंजल अपनी सहेली की कार में बैठ जाती है, जहां वो अपनी सहेलियों को ससुराल में लाकर आओ भगत करती है। कुर्सी लाकर उन्हें कुर्सी पर बैठा देती है और मेज पर नमकीन बिस्किट रख देती है। अरे तुम दोनों बैठो, मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ। पहले बात कर हमसे। बैठ किंजल, ये तू कैसे घर में रहती है? ये तो तेरे घर से भी बहुत छोटा घर है। और ये क्या चूल्हा? तू गैस पर भी खाना नहीं बनाती है? मुझे समझ नहीं आ रहा किंजल, तू इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसे घर में शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? तेरी सास तो तुझ पर बहुत जुल्म करती होगी। हाँ, मैंने देखा है, गरीब ससुराल में ऐसे ही होता है। अरे नहीं नहीं, तुम बहुत गलत समझ रही हो। मेरी माँ जी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार से रखती है। और ये छोटा घर नहीं, मेरे लिए महल जैसा है। सब यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चलो अच्छी बात है, तू बहुत खुश है। तुझे पता है, मैंने भी शादी कर ली है। क्या सच? तुझे देखकर लगता नहीं है, पर हाँ, नए मॉडल तरीके से तैयार होकर आई हूँ, इसीलिए तुझे नहीं लगा। कुछ दिन बाद मेरी सास ने रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तू सबको अपने साथ लेकर आना। हाँ बिल्कुल। अरे बहू, ये दोनों गोरी कौन है? माँ जी, ये मेरी बहुत पुरानी सहेलियां हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती थी इनके साथ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा, तू इधर आ। ऐसे बुलाकर गायत्री किंजल से बचे हुए पैसे लेती है और उसकी दोनों सहेलियों के लिए साड़ी खरीद कर लाती है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक ट्रे में लाकर कहती है, ये लो बेटा, पी लो। बहुत गर्मी हो रही है आजकल, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये लो तुम दोनों के लिए गिफ्ट। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, गिफ्ट से याद आया, हम जो गिफ्ट लाए थे वो कार में ही रह गए हैं। मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर सलोनी कार से गिफ्ट, कपड़े और केक निकालकर अपनी फ्रेंड के हाथ में रखती है। अच्छा यार, बहुत देर हो गई, मुझे अपने ससुराल जाना होगा और 2 दिन बाद मेरी रिसेप्शन में आ जाना। माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अपनापन लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आ जाएंगे, चिंता मत कर। ये बोलकर दोनों सहेलियां चली जाती हैं। 2 दिन बाद किंजल के गरीब ससुराल वाली अमीर नव्या रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं, जहां उसकी सास मीनाक्षी और आसपास के लोग किंजल और उसकी ससुराल वालों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अरे नव्या, ये कैसे कैसे काले और गरीब लोगों से तू दोस्ती कर लेती है? जरा अपनी सहेली के ससुराल वालों को देख, कितने फटीचर हैं। ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं हैं। सही बोला तूने मीनाक्षी, कहाँ तेरी गोरी बहू और कहाँ उसकी सहेलियां काली कोयला। बहू, यहाँ से चल, हमारा मजाक बन रहा है। नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने जो कहा है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। माँ जी, आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी कितनी अच्छी सहेली है ये। अगर मेरे मन में काले गोरे होने का मैल होता तो मैं इससे कभी दोस्ती नहीं करती। हाँ आंटी जी, सबके अपने खर्चे और परिस्थिति होती है। आप भले ही पैसों के अमीर होंगे, लेकिन दिल की बहुत गरीब निकली। अपने मेहमानों को घर पर बुलाकर भला कोई ऐसे करता है? आज तक हमने कभी किंजल और उसके रंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा, तो आप कौन होती हैं कहने वाली? माँ जी, आपने मेरी सहेली की बेइज्जती करके ठीक नहीं किया। अगर आपकी खुद की बेटी ऐसी होती तो आप ऐसे करती नहीं ना। तुमने ठीक कहा बहू, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। किंजल बेटा, तुमने मेरा घमंड चकनाचूर कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा होगा। इस तरह नव्या की सास किंजल और उसके ससुराल वालों से माफी मांग लेती है, जिसके बाद तीनों सहेलियां जमकर रिसेप्शन में खूब मस्ती करती हैं। लीला प्रीति के साथ आम पन्ना बनाते हुए। अरे बहू जल्दी कर, एक तो वैसे ही लाइट नहीं आ रही, फिर गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। कम से कम आम पन्ना पीकर सबको सुकून तो मिलेगा। जी माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। जल्दी कर, मटके का पानी ठंडा है, लेकिन मैं पड़ोसन से बर्फ के टुकड़े ले आई हूँ, सबके गिलास में डाल देना। जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप पापा जी के पास जाकर बैठ जाइए, रसोई में वैसे ही गर्मी हो रही है। ये सुनकर लीला अपने पति मनोज और दोनों बेटे विपिन, ऋषभ के पास आकर बैठ जाती है और बिजने से सबको हवा करने लगती है। अरे माँ, आप क्यों हवा कर रही हैं?
लाइए मैं कर देता हूँ, आपको वैसे भी बहुत पसीना आ रहा है। हाँ विपिन बिल्कुल ठीक कह रहा है लीला। क्या ठीक कह रहा है? अगर मेरी ज्यादा परवाह है तो जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है उससे जल्दी शादी कर ले, वरना मैं किसी और से करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं करता हूँ शादी की बात। ये सुनकर विपिन अपनी पसंद की अमीर लड़की ऐश्वर्या को शादी के लिए मना लेता है, जिसके बाद कुछ दिन में विपिन की शादी अमीर घमंडी लड़की ऐश्वर्या से हो जाती है। तभी लीला अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवाकर कहती है, बहू, कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। आखिरकार मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई और मेरा परिवार पूरा हो गया। हाँ ठीक है माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ कूलर एसी तो होगा नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा ससुराल गरीब है, इसीलिए मैं दहेज में एसी और फ्रिज लेकर आई हूँ। विपिन जी, एसी तो मेरे कमरे में लगवा दीजिए, और मुझे 1 सेकंड की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं है। अरे लालू, जाकर राइट साइड में मेरा रूम है, वहाँ एसी लगवा दो जल्दी। जी मैम साहब। ऐश्वर्या, तुम मुझसे कह देती या 1 महीने रुक जाती, मैं एसी लगवा लेता, तुम क्यों लेकर आई? बताया तो, मुझसे बिना एसी के नहीं रहा जाता। और तुम यहाँ मटके का पानी पीते हो, फ्रिज भी तो होना चाहिए था ना। मैं अपनी आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखती? अब तो जिठानी जी फ्रिज लेकर आ गई हैं, हम भी आइसक्रीम रखेंगे, ठंडा पानी पियेंगे। कैसे गरीब लालची लोग हैं, फ्रिज की बात सुनते ही उसके ख्वाब देखने लगे। भाभी प्रणाम। अरे दूर से करो ना, वैसे भी गर्मी हो रही है, तुम्हें इतने पसीने आ रहे हैं, मुझे पसीने देखकर अजीब सा फील होता है। सॉरी भाभी। अरे मुझे गर्मी लग रही है, जल्दी से विपिन मेरे कमरे में चलिए, एसी लग गया होगा। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी से पैर छुआ लीजिए। हाँ बेटा। बोलकर दोनों बहू बेटे अपने सास ससुर के पैर छूकर कमरे में चले जाते हैं और लालू रसोई में फ्रिज रखकर चला आता है। फिर देवर, देवरानी और सास फ्रिज को खोलकर घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे वाह वाह, ये तो ठंडा होने लग गया, मुझे इसका ठंडा पानी पीना है। अरे आप थोड़ा रुक जाइए, बोतल रखी है मैंने अभी अभी, और बार बार ऐसे खोलेंगे तो ठंडा कैसे होगा? अमीर बहू के आने का कुछ तो फायदा हुआ, मैं तो बर्फ जमा कर खाया करूंगी। ये बोलते हुए ऐश्वर्या देख लेती है। अरे आप सब फ्रिज के पास ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? ओह, पहली बार फ्रिज देखा है ना। ज्यादा फ्रिज को छूइए मत, अगर खराब हुआ तो फ्रिज का पानी भी नहीं पीने दूंगी आप लोगों को। अरे नहीं बहू, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चलो सब अपने कमरे में। लीला की बात सुनकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन ऐश्वर्या लेट उठकर कहती है, अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई है एसी लगाकर, ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। तभी ऐश्वर्या की नजर अपनी देवरानी पर जाती है, जो जमीन पर बैठकर सब्जी काट रही थी। अरे प्रीति, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रसोई में करो ये सब काम। और विपिन कहाँ है? दीदी, रसोई में गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ एसी में बैठकर सब्जी काट रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। भाई साहब जी से पूछकर ही आई हूँ, वो अखबार पढ़ रही हैं पापा जी के साथ। अच्छा जी, ये मेरा कमरा है, कोई खाली मैदान नहीं जो यहाँ आकर बैठ गई हो। मेट्रो में भी एसी की हवा खाते हैं तो टिकट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और तुम मुफ्त में आ गई। मतलब दीदी, मुझे यहाँ आने के पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये मेरा एसी है, प्रसाद नहीं, जिसको मैं सब में बांटू। अब जाओ यहाँ से, कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ, फ्रिज में आइस क्यूब जम गई होगी। ये सुनकर देवरानी कोल्ड कॉफी बनाने चली जाती है। बर्फ देखकर प्रीति और लीला फ्रिज में से बर्फ निकालकर खाने लगते हैं। तभी बर्फ खाता हुआ ऐश्वर्या देख लेती है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से फ्रिज खोले रखने की? अगर इसकी गैस खत्म हो गई तो पता भी है कितने पैसों में भरती है। यहाँ मैं कोल्ड कॉफी के चक्कर में हूँ और आप बर्फ ठूस रहे हैं। बहू, फ्रिज लाई है तो हम भी यूज करेंगे ना अब। माफ कीजिए दीदी, आपकी कोल्ड कॉफी बनाते बनाते बर्फ खाने का मन कर गया, इसलिए बस खा लिया, लेकिन और बर्फ है। अब मेरे से बिना पूछे कोई फ्रिज को नहीं छुएगा। ठीक है बहू, तू कुछ अपने हाथ का बना तो दे। सॉरी, लेकिन मैं घर की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। जैसे घर के काम पहले होते थे अभी भी वैसे कर लीजिए। मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी में जा रही हूँ। ये बोलकर ऐश्वर्या चली जाती है। अगले दिन वो ऋषभ को फ्रिज खोलकर ठंडी हवा खाते हुए देख लेती है, जिसके पीछे वो सबको बहुत सुनाती है और अपने पति से कहकर फ्रिज को कमरे में रखवा लेती है। विपिन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि फ्रिज ऐश्वर्या के घर से आया था।
दिन गुजरते हैं, न तो घर के वो किसी मेंबर को अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा लेने देती थी, न ही फ्रिज छूने देती थी। बहू, ये तेरी सास ने तोरई की सब्जी दी है, खराब हो जाएगी, फ्रिज में रख ले। ठीक है, अब जाइए। ओहो, ये एसी में भी गर्मी क्यों लग रही है? जरा टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। अब ठीक लग रहा है, ठंडा ठंडा। दिन गुजरते हैं, गर्मी के कारण ऐश्वर्या एसी का बहुत यूज करती है, जिस वजह से एसी खराब हो जाता है और वो रूम में चक्कर काटते हुए कहती है, ओह गॉड, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। विपिन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो तुम्हें किसने बोला था टेम्परेचर बार बार बढ़ाने और कम करने को? जब छेड़ोगी तो यही होगा। वैसे भी मेरे घर वालों को तुम कमरे में भी भटकने नहीं देती, खराब तुमसे ही हुआ है। हाँ ठीक है, एक आइडिया है, फ्रिज की कूलिंग ले लेती हूँ। ऐसा बोलकर गर्मी से बचने के लिए ऐश्वर्या फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसकी ठंडी ठंडी हवा लेती है, जिसके लिए विपिन उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। 4-5 दिन हो जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए ऐश्वर्या अब फ्रिज की ठंडी हवा लेने लगती है। वहीं दूसरी ओर लीला और प्रीति की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ऐश्वर्या जबरदस्ती उनसे घर के काम करवाती है। कैसी बहू है, हमारा काम भी नहीं कर सकती। गर्मी से हम दोनों का बुरा हाल हो गया है। कोई बात नहीं माँ जी। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? हटिए, मैं कर लूंगा। तभी ऋषभ खाना बनाने लग जाता है। रात के समय फ्रिज खोलकर ऐश्वर्या बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना फ्रिज के अंदर ही बैठ जाऊं 5 मिनट के लिए, फिर निकल जाऊंगी। ऐसा बोलकर ऐश्वर्या फ्रिज में बैठ जाती है। जहाँ वो सो जाती है वहीं 1 घंटा बीत जाता है। विपिन बेटा, बहुत देर हो गई, बहू को मैंने बहुत देर से नहीं देखा। जरा देख, मुझे चिंता हो रही है। हाँ भाई साहब, जरा देखिए, मैंने तो पूरे घर में देख लिया उन्हें। हे भगवान, कहीं वो फ्रिज के अंदर तो नहीं बैठ गई। विपिन जैसे ही फ्रिज खोलता है तो ऐश्वर्या पूरी ठंडी और बेहोश मिलती है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके दवाई देते हैं। घंटे भर बाद ऐश्वर्या को होश आता है। ऐश्वर्या, तुम पागल हो? ऐसी बेहुदा हरकत कैसे कर सकती हो? माना इंसान को गर्मी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रिज में ही बैठ जाएगा। देख लिया ज्यादा लालच का नतीजा। अपनी लालच से अपनी जान जोखिम में डाल दी और एसी भी खराब कर दिया। शुक्र मनाओ, अगर आज माँ ने तुम पर ध्यान नहीं दिया होता तो तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता और तुम इनके साथ ही ऐसा करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्यादा ही घमंड में आ गई थी फ्रिज और एसी को लेकर। शुक्रिया माँ जी, अगर आज आपने इन्हें याद नहीं दिलाया होता तो मैं बच नहीं पाती। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। विपिन, अब से मैं ये सब नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह ऐश्वर्या को घमंड होने का सबक मिल जाता है और वो अपने गरीब ससुराल के साथ एसी और फ्रिज बांटकर खुशी खुशी रहती है।